है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन क्रांति से। जी। हम जो बैठे हैं गांव गढ़ी चौखंडी में बैठे हैं और ये हमारी मूल आबादी की ज़मीन है और हमें आज 8 दिन हो गए, 9वां दिन है आज। और ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है हमारा। और धरना इसलिए चल रहा है कि जो हमारी मूल आबादी की ज़मीन है जिस पर हमारा कब्जा है, जिस पर हम काबिज हैं, जहाँ पर आप देखोगे ज़मीन पर हमारे भैंस ढोर डंगर हमारे यहाँ पर हैं, हमारा ट्रैक्टर, और हम यहाँ रह रहे हैं। घुस पड़ा है सब। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा गरही चौखंडी गांव में किसानों का विभिन्न मांगों को लेकर 9 दिनों से लगातार चल रहा धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर पीड़ित किसान परिवार के साथ प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ किसान नेता ने देखिए क्या कुछ कहा। पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या समस्या है, किस वजह से बैठे हुए हैं, कौन सी जगह है? नमस्कार, मेरा नाम परविंदर सिंह यादव है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन क्रांति से। जी। हम जो बैठे हैं गांव गढ़ी चौखंडी में बैठे हैं और ये हमारी मूल आबादी की ज़मीन है और हमें आज 8 दिन हो गए, 9वां दिन है आज। और ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है हमारा। और धरना इसलिए चल रहा है कि जो हमारी मूल आबादी की ज़मीन है जिस पर हमारा कब्जा है, जिस पर हम काबिज हैं, जहाँ पर आप देखोगे ज़मीन पर हमारे भैंस ढोर डंगर हमारे यहाँ पर हैं, हमारा ट्रैक्टर, और हम यहाँ रह रहे हैं। घुस पड़ा है सब। अब प्राधिकरण के अधिकारीगण जो है ये कहना चाहते हैं कि भाई इस ज़मीन को हमें दे दो। हमारा कहना यह है कि हमारे पास में पर्याप्त रहने के लिए गांव में जगह नहीं है, किसान परेशान हैं। कृपया किसानों ने जब कोई आपसे मुआवजा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि आप जबरन किसी से ज़मीन नहीं ले सकते, और अब तो समझौते के आधार पर ज़मीन दी जाती है और रजिस्ट्री कराता है प्राधिकरण, तो फिर ज़मीन देने का क्या मतलब? तो अब समस्या क्या हो रही है आपको? कितनी ज़मीन का मामला है? दरअसल क्या है, ज़मीन जो आती है सभी काश्तकारों पे थोड़ी थोड़ी ज़मीन आती है, इतनी रहने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं हो पा रही है। अब जैसे अगर हम उस जगह को 2 जगह 3 जगह जब बढ़ जाएंगे, जो बच्चों की अगर हमारे बात करें तो 30 गज जगह हमारे बच्चों पे यहाँ पे आ रही है। अब आप समझते हो कि 30 गज का प्लॉट कितना बड़ा होता है, उसमें कितना बड़ा प्लॉट इंसान बना सकता है। आप बता रहे हैं धरने को 9वां दिन है आज, कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी आपसे कोई वार्ता करने आया हो? देखिए जी, हमने LIU के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने बार बार ये आह्वान किया है और कहा है कि ये धरना जो चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारीगण हमारे पास में आए, बैठ के बात करें, या हमें नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में बुला लिया जाए, हमारे पास संदेश आ जाए तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में कोई भी अधिकारी शासन प्रशासन के यहाँ पर धरना स्थल पर आपके पर आया? हमारे धरना स्थल पर कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। LIU कंटिन्यू हमारे कनेक्टिविटी में है। LIU अपने जो रिपोर्ट देती होंगी, जो भी उनका इन हाउस जो भी काम होगा, वो आते हैं हमारे धरने पे, फोटोग्राफ वीडियो बनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, या रहते हैं पूरे दिन। जब तक हमारा धरना रहता है वो यहाँ पे जब तक पूरे दिन रहते हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि जो हमारी मूल आबादी है, ये आबादी की ज़मीन है, हमें नोएडा प्राधिकरण से कोई मुआवजा नहीं लिया है। कृपया हमारी आबादी को एजिटी जैसी छोड़ा जाए। और हमारा अभी जो धरना चल रहा था नोएडा प्राधिकरण पर, वो इस शर्त पर ख़त्म किया गया था कि पीला पंजा कहीं भी नहीं चलाया जाएगा पूरे नोएडा के किसी भी गांव में, और जो मूल आबादी की जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाएगा प्रॉपर। और 5% के अतिरिक्त जो प्लॉट हैं 5% दिया जाएगा, 64% दिया जाएगा, और अतिरिक्त जो 5% और रहता है यानी कि 10%, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आज प्राधिकरण जो है ना तो 10% देने को तैयार नज़र आ रहा है हमें, ना ही हमें 64% दिया जा रहा है, ना ही 5% पूरा हुआ। और आबादी की जो ज़मीनें हैं जिन पे किसान काबिज है, आज उनको तोड़ने का काम नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। ये इनकी नीति बिल्कुल गलत है। लेकिन एक चीज़ का बड़ा हमें अचंभा है, जो हमने खुद महसूस किया कि जो सीनियर पदाधिकारीगण हैं नोएडा प्राधिकरण के, जैसे CO साहब हैं, ACO साहब हैं, इन सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ जो नोएडा प्राधिकरण के कनिष्ठ ऑफिसर या सुपरवाइज़र जो हैं, ये गलत तरीके से उन्हें पूरी सूचना नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपस में किसानों का और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का टकराव होता है, जिस वजह से आपका कहने का मतलब है जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो उच्च अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाती है। अगर वो समय से पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, उन्हें सही ढंग से ब्रीफ किया जाए, उन्हें रखा जाए, तो हमें लगता है कि किसानों की समस्याएं खत्म हो सकती है। और हमारा जो किसान है जिसने अपनी ज़मीन दी थी इस नोएडा शहर को विकसित करने में, बसाने में, और इंदौर जैसा साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, किसान भी उस भागीदार में हैं, साथ में गांव को भी साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो सफल जब ही हो पाएगा जब नोएडा प्राधिकरण का और किसानों का वाद संवाद प्यारा, साफ़, सुंदर और सुथरा बना रहेगा। और इसके लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी किसानों को भी,
और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी गणों को भी, और यहाँ की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। आप देखिए ना गांव में, एक बार सीओ साहब आइए ना, निरीक्षण कीजिए आप, गढ़ी चौखंडी हो या नोएडा के किसी गांव में, देखिए ना नालियाँ उबल रही हैं, सीवर उबल रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रही है और व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कहीं नाली कच्ची पड़ी हुई हैं, कहीं सीवर नहीं है, लोग रहने के लिए परेशान है। थोड़ी सी बारिश पड़ जाती तो आपका कहने का मतलब है विकास कार्य नहीं हुआ? विकास कार्य नहीं हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं वो लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ विकास कहाँ हुआ हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें ये जानकारी है कि गांव की जो स्थिति परिस्थिति वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, अच्छी नहीं है। लेकिन अब विकास जो हुआ वो सेक्टरों के अंदर में हुआ है, सेक्टर में भी हमारे अपने लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें उनसे ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं है। वो भी हमारे अपने लोग हैं जो हमने ज़मीन दे दी उन्हें रहने के लिए। लेकिन हमारा मूल है, किसान जो है वो गांव से है, उसकी पहचान गांव से है। अगर गांव में विकास नहीं होगा, गांव में डिस्पेंसरी नहीं होगी, आप निरीक्षण कर लीजिए कि किसी गांव में डिस्पेंसरी है। अगर हमारे यहाँ कृष्णा इंटर कॉलेज है अपना गढ़ी चौखंडी के अंदर में, आप देखिए ना, दान की हुई ज़मीन हम लोगों की, आज उसमें भी नोएडा प्राधिकरण दर्ज है। क्यों दर्ज है भाई? उसके साथ साथ में आज उसकी आप देखिए ना कैसी बिल्डिंग की तो आपका कहने का मतलब है जो गांव में है, नोएडा के गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है, जो नोएडा के गांव है सेक्टर में हुआ है। में विकास कार्य हुआ है, लेकिन उतना पर्याप्त विकास कार्य नहीं हुआ जितने की जरूरत है। अगर समय रहते विकास कार्य हो तो जो ग्रामीण है वो धरने में नहीं जाएंगे। जो ग्रामीण है जब उन्हें सेवाएं मिलेंगी तो वो ऐसे त्रस्त नहीं होंगे। वो भी चाहते नोएडा प्राधिकरण में उन्हें ड्यूटी मिले, लेकिन नोएडा प्राधिकरण जब आया था 42-50 आप जिन मांगों के लिए लेकर बैठे हुए हैं उन मांगों को अगर शासन प्रशासन द्वारा नहीं पूरा किया गया तो आगे आपके संगठन द्वारा क्या रुख अपनाया जाएगा? देखिए, रणनीति फिर हम बनाएंगे और अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से जो विचार विमर्श करेंगे, जो उनका आदेश होगा उनके आदेशों का पालन करेंगे।